Hello बच्चों, let's see the question. And here the question says that there is assertion and reason. तो यहाँ पे assertion भी है, reason भी है. तो हम दोनों रीड आउट करेंगे और फिर बताएंगे कि क्या दोनों ट्रू है एंड क्या रीजन assertion का मतलब रीजन जो है वो सही दिया गया है अकॉर्डिंग टू द assertion. Let's see. So assertion is that in a mutualism में both populations are benefited and neither can survive under a natural condition without other. यानी कि यहाँ पे क्या कहा गया है. So here in the assertion the statement is that कि जो म्यूचुअलिज्म होता है, म्यूचुअलिज्म में दोनों जो स्पीसीज इन्वॉल्व है या फिर हम कह सकते हैं दोनों पॉपुलेशंस जो इन्वॉल्व है उन दोनों को बेनिफिट मिलेगा. दैट मीन्स बोथ आर बेनिफिटेड, दोनों को बेनिफिट मिलेगा. एंड नाइदर कैन सर्वाइव, और अगर समझो दोनों में से कोई एक भी स्पीसीज पॉपुलेशन ना हो तो दूसरा सर्वाइव नहीं कर सकता नेचुरल कंडीशंस में. सो अदर कैन नॉट सर्वाइव. कोई भी, अब यहाँ दो, अगर हम दो स्पीसीज लेते हैं, समझो स्पीसीज 1 एंड 2, इसमें से समझो स्पीसीज 1 वहां पे पूरी तरीके से ना हो गई समझो, या फिर वहां पे है ही नहीं, तो स्पीसीज 2 हो ही नहीं सकती, वो लिव ही नहीं कर सकती. मतलब दोनों एक दूसरे के बगैर नेचुरल कंडीशन में नहीं हो सकते. सो दैट इज गिवन. सो दिस असर्शन जो दिया गया है इट इज अ ट्रू. तो असर्शन तो ट्रू है. Now let's see about the reason. Reason में क्या कहा गया है. So reason is that the both populations are benefited by association. तो ये तो true है. But the relationship are not obligatory. ये wrong बोला गया है. यानी कि half statement right दिया तो half wrong दिया, मतलब पूरा ही wrong हो गया statement. तो क्योंकि जो mutualism होता है basically mutualism, तो mutualism में क्या होता है, दोनों populations तो benefited होती ही है, लेकिन उनका relationship जो है वो कैसा होता है. द रिलेशनशिप इज ऑब्लिगेटरी. रिलेशनशिप ऑब्लिगेटरी है एंड ऑब्लिगेटरी मीन्स लिविंग, यानी कि एक दूसरे के बगैर नहीं जी सकते वो. सो दे आर कंप्लीटली इंटरडिपेंडेंट. सो दे आर इंटरडिपेंडेंट. ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या क्या लेना है हमें कि ये जो दो स्पीसीज होंगे वो एक दूसरे के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, यानी कि वो कंप्लीटली एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है विथ वन अनदर, एंड उनमें से एक भी ना हो तो दूसरा भी सर्वाइव नहीं कर सकता. सो दैट्स व्हाई इट इज एन ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप. तो रीजन तो क्या दिया गया है, फॉल्स दिया गया है. सो इसीलिए हमारे यहाँ पे आंसर होगा ए, दैट इज असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. तो वो कौन से ऑप्शन में है, एज वी कैन सी इन द ऑप्शन नंबर सी इट इज मेंशन. सो इसीलिए हमारा यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. I hope you got the answer very well. Thank you and all the best.